Good evening to all of you. Yesterday we completed nothing. Very good. क्या कंप्लीट किया था? Elasticity of supply complete. Okay. Next one is chapter 3, unit 1, theory of production. ऐसा लिखो. Chapter 3, unit 1. Chapter, sorry, my mistake. Chapter 3, unit 1, theory of production. सबको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं. वेरी गुड. Theory of production is heading of unit 1, chapter 3. स्टार्ट करना. ठीक है. नॉर्मली जनरली व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन करना मतलब आउटपुट मैन्युफैक्चर करना. यस और नो? ये जनरल मीनिंग है. आउटपुट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना है. बराबर है. एक जनरल मीनिंग है. हम यहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग क्या है वो कंप्लीट करेंगे. लेकिन नॉर्मली जनरली ऐसा होता है, जो भी पर्टिकुलर कंट्री है, नेशन है, इकोनॉमी है. नेशन मतलब कंट्री मतलब इकोनॉमी. पर्टिकुलर इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इज डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन. इकोनॉमी का परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन. अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन तो दैट कंट्री इज रिच. हम ऐसा बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल USA. प्रोडक्शन इज मोर, कंट्री विल बी रिच. एंड अगर प्रोडक्शन कम है तो दैट कंट्री इज पुअर. फॉर एग्जांपल श्रीलंका. श्रीलंका और सामने है या नहीं? आपके एक्सप्रेशन, अगर हमने अभी सेल्फी लिया होता ना तो व्हाट इज दिस एंड हु आर यू, आपको खुद को क्वेश्चन होता है. श्रीलंका बोलने के बाद कहाँ पे ओसाके. तो फर्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ एनी इकोनॉमी इज डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ goods and services. Production more, economy rich. Production less, economy poor. A जनरल मीनिंग और जनरल सेंटेंस है. प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो इकोनॉमी रिच होता है, कम है तो पोर होता है. परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इज डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फर्स्ट पॉइंट क्लियर? एवरीवन लिखना है. लिखो. परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बाद में प्रोडक्शन मोर, प्रोडक्शन के नीचे मैंने इकोनॉमी लिखा है. इज इक्वल टू कन्फ्यूजन लिखो क्या? लिखो. इज इक्वल टू खुद का कन्फ्यूजन इनटू फ्रेंड का कन्फ्यूजन स्क्वायर करो. प्रोडक्शन मोर, इकोनॉमी रिच. प्रोडक्शन लेस, इकोनॉमी पुअर. फर्स्ट पॉइंट क्लियर?
यहाँ तक एनी डाउट? नाउ एक्चुअल में प्रोडक्शन का मीनिंग एज पर इकोनॉमिक्स क्या है, दैट इज गिवन इन द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ प्लीज डोंट राइट. Meaning of production, please don't write. Listen carefully. Production means any economic activity. तो फर्स्ट वर्ड है any economic activity. एक्टिविटी तो चाहिए लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए. इकोनॉमिक मतलब समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, कंसिडरेशन अवेलेबल होना चाहिए. अगर सपोज हमने फॉर एग्जांपल पेन लिया तो समथिंग इन रिटर्न ₹10-20 देना चाहिए. अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसे हम प्रोडक्शन नहीं बोलते. प्रोडक्शन नहीं बोलते. मतलब समथिंग इन रिटर्न अगर अवेलेबल है उस ट्रांजैक्शन में, एक्टिविटी में, तो हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्लियर एवरीवन? बोलो. मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन में फर्स्ट वर्ड कौन सा है? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उसमें, उस ट्रांजैक्शन में क्या होना चाहिए? समथिंग इन रिटर्न मतलब लॉ के कंसिडरेशन अवेलेबल होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, इन विच और विच कन्वर्ट्स इनपुट इनटू, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है. फॉर व्हाट? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन? यूटिलिटी. Satisfaction is equal to तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन बोलो. एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी which converts input into output for the satisfaction of. तो यहाँ पे टारगेट क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स होना चाहिए. यहाँ तक ओके? बेंच क्रमांक लास्ट, विद्यार्थी क्रमांक 1+2 = 3 = ओनली डिस्कशन, नथिंग एल्स. क्लोज. कंसंट्रेशन लेवल -0.00 डिग्री सेल्सियस. सत्यवचन, असत्यवचन. तो प्रोडक्शन का मीनिंग उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए. बाद में इनपुट शुड बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, लेकिन ये करने का पर्पस सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स. या तो ओके? यहाँ पे एक वर्ड है सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी. तो यहाँ पे अनदर डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन लिखा है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी. प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी. एक तो आप यूटिलिटी क्रिएट करो, नहीं तो यूटिलिटी ऐड करो. यूटिलिटी एक तो क्रिएट करना है. यूटिलिटी का मीनिंग बोलो. सेटिस्फैक्शन. एक तो सेटिस्फैक्शन उस चीज में आप क्रिएट करो, नहीं तो ऐड करो. फॉर एग्जाम्पल, आपके जैसे डायमंड्स कहाँ मिलते हैं? ओनली विलेज में. बराबर है? और जो डायमंड्स होते हैं, गोल्ड होता है, मिनरल्स होते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या अबव द सरफेस? above the surface. Perfect. No challenge. Below the surface. वहाँ पे कुछ सेटिस्फैक्शन है क्या? अगर डायमंड्स हमने वहीं पे रखे तो जो डायमंड्स नीचे है उनसे हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या? नहीं. सेटिस्फैक्शन इज 0. अगर हम उसे ऊपर लेके आते हैं, हमने कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया,
एक्टिविटी, तब इसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं, दैट इज प्रोडक्शन। हमने ऊपर लेके आए मतलब हमने उसमें सेटिस्फैक्शन क्रिएट किया। सेकंड एग्जांपल, वुड पता है क्या? वुड पता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है? सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता वुड से, मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन अगर वुड हम फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं तो सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ यूटिलिटी। वुड से सेटिस्फैक्शन सपोज 10% है, वुड से सेटिस्फैक्शन, वुड अगर हमने फर्नीचर में कन्वर्ट किया तो सपोज 100% है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने सेटिस्फैक्शन क्या किया? इंक्रीज, मतलब ऐड किया। अगेन इस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। एक तो क्रिएट करो, नहीं तो उस एक्टिविटी को हम प्रोडक्शन बोलेंगे। क्या तक ओके? फर्स्ट डेफिनेशन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी which convert input into output for the satisfaction of human wants. Satisfaction मतलब utility. Second definition is production means creation or addition of utility. First 2 points clear? Third point is very important. Production includes manufacturing of and services. नॉर्मली जनरली एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स ओनली, बट इट एक्सक्लूड सर्विसेज। यहाँ पे इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इंक्लूड्स बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स लाइक यू। You are the chartered accountant, but FCA हुआ, फेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी गुड। FCA मतलब फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? CA का सर्विस, यहाँ पे प्रोडक्शन है क्या नहीं? यस। लॉयर का सर्विस, यस। टीचर का सर्विस, यस। Reason is you get the satisfaction. You get the CA ने अगर सर्विस प्रोवाइड किया तो ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई होते हैं। डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड किया तो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होते हैं। इसका मतलब CA का सर्विस, डॉक्टर का सर्विस, ऑल सर्विसेज बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बोलो, प्रोडक्शन इंक्लूड ओनली गुड्स, ओनली सर्विसेज और बोथ? प्रोडक्शन इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। पॉइंट क्लियर? ओनली गुड्स है क्या? सर्विस है क्या ओनली? दोनों है क्या? रीजन, दोनों केस में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, डॉक्टर हमें सेटिस्फैक्शन कैसे देता है, CA हमें सेटिस्फैक्शन कैसे देता है? टीचर का तो सवाल ही नहीं, उनको समझ में नहीं आता। बराबर है क्या? टीचर का एग्जाम्पल देने के बाद एक एक्चुअली क्वेश्चन मार्क रेज हुआ। टीचर सर्विस प्रोवाइड करता है लेकिन सेटिस्फैक्शन मिलना जरूरी नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है ना? यस। तो एक प्रोफेशनल ने सर्विस दिया तो नॉर्मल लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए प्रोडक्शन इज इक्वल टू गुड्स प्लस सर्विसेज। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रेड में मैंने लिखा है, मैन cannot create utility. फक्त व्यवस्थित वाचायचे, माझ्या विश्वास ठेवायचा नाही।
जर लक्ष नाही असं वाटलं तर मध्येच फिजिक्स चालू करेल. बराबर है क्या? यस. तो मैन कैनॉट क्रिएट मैटर. मैन कैन क्रिएट यूटिलिटी बट मैन कैनॉट क्रिएट मैटर. हम यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकते हैं लेकिन हम मैटर क्रिएट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीए बन गए तो हम फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल सकते हैं. उसके बाजू में सॉइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके बाजू में सनलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड उसके बाजू में वाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ पे बोलो? बेंच क्रमांक 3, विद्यार्थी क्रमांक 1 + 2 = क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में आया? फूड पता है? धन्यवाद. फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ पे है इंडिया में? लातूर में है क्या? पुणे में होगा फिर? पुणे में है क्या? यस. सॉइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लातूर में है या पुणे? लातूर में है. यस. ओनली ब्रिलियंटली. तो आपने जो आंसर दिया वो राइट है या रॉन्ग है? फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अवेलेबल? Impossible. Food is a free gift of nature. Soil is a free gift of nature. Water also. Yes. Free gift of nature. That's why हम मैटर क्रिएट नहीं कर सकते. मैटर बोले तो नेचुरल थिंग्स. फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. सनलाइट ऑल्सो हम क्रिएट शोध लाउचाल. बराबर है. तो इतने सारे फर्स्ट पॉइंट है तो ये आपको लिखना है यस नो एंड एज इट इज कॉपी करने का. कलर ओ हाईलाइट ब्रैकेट एज इट इज आना चाहिए. अंडरलाइन थोड़ा भी चेंज नहीं. और नोटबुक में देखना ही नहीं कहाँ पे लिख रहे हैं हम. ओनली बोर्ड की तरफ देखो एंड स्टार्ट करो. गलती से फ्रेंड के नोटबुक में गए जाने दो. बेंच पे गए जाने दो. हॉरिजॉन्टल फ्रेंड के बारे में बोल रहे हैं. आप लिखते लिखते बेस्ट फ्रेंड के नोटबुक में लिख सकते हैं. हाँ लिखो. एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स इनपुट इनटू फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज नोन एज प्रोडक्शन. सेटिस्फैक्शन बोले तो यूटिलिटी. और ज़्यादा जूम कैसे करने का इसको? Any economic activity which converts input into output for the satisfaction of human wants. A first definition है. Second definition is production means. First definition लिखा आपने everyone? Second लिखो. Production means creation or addition of utility. हम सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, हम सेटिस्फैक्शन ऐड कर सकते हैं.
सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी, क्रिएशन, एडिशन, प्रोडक्शन है। कंप्लीट। सेकंड डेफिनेशन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। सर्विसेज बोले तो फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स, CA, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ETC। एंड कुछ याद नहीं आया तो ETC लिखने का। क्या लिखने का? ओनली ETC। मार्क्स क्या आएंगे? ETC। नेक्स्ट पॉइंट, मैन कैन क्रिएट यूटिलिटी बट मैन कैनॉट क्रिएट मैटर। बोले तो नेचुरल थिंग्स, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। For example, soil manufacturing company, not possible. Sorry, impossible. Wood, not possible. Clear? Return. ठीक है, आगे। What is next heading? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। नॉर्मली आई थिंक आपके बोर्ड के सिलेबस में 7 to 8 टाइप्स गिवन, बट फाउंडेशन ओनली। फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी। बोले तो कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। CA फाउंडेशन स्टूडेंट टू CA, one form to another form utility. Wood converted into furniture. आप छोटे छोटे हो, आपको टॉयज चाहिए तो सॉइल कन्वर्टेड इनटू टॉयज। टॉयज बोले तो टॉयज पता नहीं आपको? पता है, सॉइल के टॉयज नहीं होते क्या? प्लास्टिक के होते हैं। ओके, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकंड, प्लेस यूटिलिटी। वेट लिसन, वेरी वेरी सिंपल। प्लेस यूटिलिटी मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन यहाँ पे इट इज डिवाइडेड इनटू। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम। क्रूड ऑयल कहाँ पे मिलता है? ऊपर नीचे? अगर हम ऊपर लेके आए इसे हम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ। एप्पल कहाँ पे मिलते? पेड़ को। वेरी गुड। न्यूटन। न्यूटन नहीं। हाँ, मुझे बोलो एप्पल इंडिया में कहाँ पे मिलते? प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ पे? सिंसियर क्लास में J&K। इट इज नॉट J क्रांति, जम्मू एंड कश्मीर। यस, मिस्टर चिराग एंड कंपनी दिया था। J&K से एप्पल्स अगर हमने MH24 में लाए, MH24 अगेन कंफ्यूजन। व्हाट इज MH? ठीक है, व्हाट इज 24? MH24 को लाए तो फ्रॉम वन प्लेस टू लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कंस्ट्रक्शन करने के लिए सॉइल चाहिए, सैंड चाहिए। यस नो? यहाँ पे कहाँ से आता है वो? नदी। वेरी गुड। कहाँ पे नदी? लातूर।
बेंच क्रमांक 2 विद्यार्थी क्रमांक 1+2 इज इक्वल टू ओनली कंफ्यूजन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? किसका कंस्ट्रक्शन? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सैंड चाहिए। तो अगर नॉर्मली यहाँ पे इस रीजन में गंगाखेड़ बोल के पता है क्या, वहाँ से आता है 1+2 अनदर प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। प्लेस यूटिलिटी है। आगे टाइम यूटिलिटी, आपको पता है क्या टाइम यूटिलिटी? ओ छाता, अम्ब्रेला, रेनकोट नहीं बोलना, वो छोड़ के। सर वो छाते का क्या होता है? और 12th में एग्जाम्पल देना मुझे, इधर नहीं। वो एग्जाम्पल सुन के बोर हो गए। और रेनकोट ना हम समर में यूज नहीं कर सकते, बारिश में पहन के घूम सकते नहीं। अनदर एग्जाम्पल चाहिए। पहले मीनिंग बोलो टाइम यूटिलिटी का। सेटिस्फैक्शन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू, ऐसा आपको लगता है, मतलब टाइम यूटिलिटी नहीं है। आपके सीए फाउंडेशन के बुक के हिसाब से टाइम यूटिलिटी का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन साल भर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंगो प्रोडक्शन 4 to 5 months मैक्स टू मैक्स, लेकिन मैंगो के प्रोडक्ट पिकल अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। जब उनका प्रोडक्शन नहीं है, वे प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी हमने गुड्स अवेलेबल करके दिए, टाइम यूटिलिटी। शुगर पता है कहाँ पे मिलता है? शॉप में, परफेक्ट आंसर। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? शुगर फैक्ट्री कितने दिन तक चलता है? कांट से, कांट से साल भर। कौन है साल भर? शुगर फैक्ट्री ओनली 6 months, ओनली शुगर फैक्ट्री 6 months रन होता है, मतलब प्रोडक्शन ओनली फॉर 6 months, लेकिन शुगर अवेलेबल फॉर होल ईयर। ऐसे टाइम पे जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, गुड्स अवेलेबल करके दे दो, टाइम यूटिलिटी। दिस इज द मीनिंग एज पर ICAI बुक। ICAI के बुक के हिसाब से मीनिंग, आपके वो रेनकोट अम्ब्रेला नहीं। क्लियर? हाँ, सर्विस यूटिलिटी मतलब सर्विस प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स। जैसे ट्रांसपोर्ट का सर्विस है, CA का है, हाँ टीचर का है। टीचर का एग्जाम्पल कैंसल, टीचर का एग्जाम्पल देने के बाद क्वेश्चन मार्क है। स्टूडेंट बोलते डिपेंड अपॉन टीचर, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स लिखना है, सेल्फी लेना है। हाँ, तो सेल्फी लेके ग्रुप में शेयर करो, लेकिन हैंड राइटिंग कैसा है? गुड। ए पॉइंट्स आप लिखो। स्टूडेंट सेल्फी लेते हैं लेकिन ग्रुप में शेयर नहीं करते, ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।